नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी। और इसी बीच वो मध्य प्रदेश में जहां कर चुके हैं ऐलान कि वो पूरी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में तमाम नेताओं को हो चुकी है जेल। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज देश के प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए तमाम बड़ी बातें कही हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और पीएम जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और ना ही तो देशभक्त है। और इसीलिए अगर वो देशभक्त और पढ़े लिखे होते तो जेल में ना डालते मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के लिए। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके से निशाना साधा है और कहा है कि यदि कम पढ़े लिखे लोग जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे तो कोई भी उन्हें मूर्ख बना देगा, कहेगा कि नोटबंदी से जो है वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। यानी कि खुद की पार्टी में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं को जेल हो रही है और वहीं अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को लगातार कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल की जो पोल पट्टी है वो लगातार खुलती हुई भी नजर आ रही है। पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वो निशाना साध रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या तमाम चीजें जो हैं वो उन्होंने कही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता को एक मौका देने, यानी कि एक तरफ उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम कम पढ़े लिखे हैं तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ भोपाल पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता के एक मौका जो है वो देने की बात कही है। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से मनीष सिसोदिया के तारीफ के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और वहीं देश के प्रधानमंत्री पर जिस तरीके से टिप्पणी आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी जनता के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। खैर उस पर भी हम बात करेंगे। पर आज अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपनी पार्टी के लिए तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे दो प्रिय मंत्री जिन्होंने दिल्ली में सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, एक तरफ है मनीष सिसोदिया, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जिन्होंने फ्री बिजली देने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन जिन्होंने दिल्ली के स्कूली बच्चों को सबसे बढ़िया शिक्षा दी। पर दरअसल अगर आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात की जाए तो वो गिरफ्तारी किसी स्कूल को लेकर नहीं हुई है बल्कि शराब घोटाले में हुई है। और यही जवाब आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी दिया जा रहा है। एक तरफ उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, तीखे शब्दों में हमला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना से लेकर और जिस तरीके से कोरोना में थाली बजवाना और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ही नोटबंदी की गई थी जिससे करोड़ों का कैश है वो किस तरीके से नदियों में बहता हुआ देश की जनता ने देखा था, किस तरीके से तमाम लोगों ने जो पैसा घरों में छुपा कर रखा था वो कैसे बाहर आया था। पर आज इन तमाम चीजों के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अपने नेताओं को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि अगर कम पढ़ा लिखा होगा पीएम तो कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई आकर कहेगा कि सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर आप कम पढ़े लिखे पीएम होंगे तो समझ नहीं है नोटबंदी क्या हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कोई आकर कहेगा कि तमाम चीजें पूरा देश चौपट हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना ही तो आतंकवाद, कोई कहेगा कि थाली बजवाओ कोरोना खत्म हो जाएगा, सारे देश की थालियां बजवा दी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीएम को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस तरीके से निशाना साधने वाले और अपने नेताओं को ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर अपनी पार्टी को ज्यादा कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर आज जो तमाम
जमीनी हकीकत है वो भी सामने आ रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया है कि पढ़े लिखे नहीं है पीएम, इसीलिए उनके नेताओं को जेल में डलवाया जा रहा है। शिक्षा की बात नहीं की जा रही है, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल रखा है। तो वही हम आपको ये भी बता दें कि जहां तमाम जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजों को लेकर जो उदाहरण दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पंजाब को लेकर के हम इस तरीके से शासन चलाते हैं कि हमने पंजाब में हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर का नाम आया, हमने उन्हें मिनट में हटा दिया। पर अरविंद केजरीवाल उन नेताओं का और उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिनका हाल फिलहाल में ही नाम सामने आया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में ही अरविंद केजरीवाल के ए पार्टी के यानी कि तमाम नेताओं को पंजाब में गिरफ्तार किया गया, उनके पीए को गिरफ्तार किया गया कि कैसे घूस लेने का काम जो है वो पीए और विधायकों के द्वारा पंजाब में किया जा रहा था और किस तरीके से खालिस्तान जो है वो पनपता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में, किस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं की जा रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल बात नहीं कर रहे हैं और यही तमाम सवाल जो है वो आज दागे जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर। इसी के साथ हम आपको बता दें कि वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पुरानी फिल्म में एक गुंडा एक ईमानदार इंस्पेक्टर को बुलाता था, टेबल पर बंदूक और पैसे रखता था और कहता था कि पैसे ले लो वरना गोली मारकर हत्या कर दूंगा। बीजेपी भी यही धंधा चला रही है। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो या फिर जेल चले जाओ। जिस अरविंद केजरीवाल पार्टी सरकार के तमाम नेता भ्रष्टाचार के ही मामले में जेल में गए हुए हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल देश की जनता को भ्रष्टाचार को लेकर पास जो है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, पर चीजें कुछ और ही दिखाई दे रही हैं। क्योंकि बात अगर सत्येंद्र जैन की करें तो वो हवाला के मामले को लेकर जो है वो महीनों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहां पर भी चीजें जो दिल्ली की जनता के सामने आई हैं कि जो कभी वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे आज वही वीआईपी सुविधाएं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ वीआईपी सुविधा सत्येंद्र जैन को जेल के बाहर मिल रही थी जब वो मंत्री थे और उसके बावजूद भी, गिरफ्तार होने के बावजूद भी किस तरीके से को एक्ट में गिरफ्तार हुए व्यक्ति यानी कि अपराधी से मसाज करवाते हुए भी नजर कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ही यही पूर्व मंत्री नजर आए थे, जिन्होंने अब जाकर इस्तीफा दिया है अपने पद से। इसी के साथ अगर शिक्षा से लेकर जल घोटाला, परिवहन घोटाला दिल्ली में देखा जाए तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर आज दिल्ली की जनता के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे को लेकर तमाम जो बातें कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, तो वहीं उसी को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो भी पूछे जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप जिस तरीके से अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, आपसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया है। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाली पार्टी आज खुद ही भ्रष्टाचार में डूबती हुई नजर आ रही है और वो निशाना साध रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो भी सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बनाने के बाद। पहले अरविंद केजरीवाल को खुद के नेताओं को संभालना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने एक भी डिपार्टमेंट खुद नहीं रखा और बाकी के तमाम नेता भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तमाम मुद्दे हैं, चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, और इन तमाम चीजों को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अरविंद केजरीवाल आज उनकी ही पार्टी में किस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं, जो ये तक कहते हैं कि हमने पेपर देख देख के भर्तियां की। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।